हो सकता है। हालांकि आज इसने अपनी क्लोजिंग जो दी है वो अपर लॉक के ऊपर दी है, लेकिन फिर भी जनाब मैं आपको ये स्टेट सजेस्ट करूंगा, यहाँ से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अगर 133 रुपीज़ 80 पैसे की प्राइस को मैनेज करता है आवली बेसिस के ऊपर तो अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड करनी है, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आवली चार्ट के ऊपर 133 के ऊपर रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो आपको एग्जिट लेने की कोशिश करनी है, फिर बाइंग नहीं करनी है। ठीक है ना। तो ये दो स्टॉक का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जनाब मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड डाइस चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा जनाब 6 मार्च वेडनेसडे के लिए। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा ताकि मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आ सके। शुरुआत करते हैं जनाब के AC 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग 65,726 के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने 225 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। बात की जाए परसेंटेज की तो 0.34% इंडेक्स निगेटिव रहा है। वॉल्यूम की बात करें 185.51 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने आज अपनी जो ओपनिंग दी थी 65,951 के पास से दी थी। अपना जो लो पोस्ट किया है 65,500 का किया है। अपना जो हाई पोस्ट किया है 66,134 का किया है। आज के टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब कोसम है, जिसने 5 रुपीज़ 51 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे PRL जनाब, जिसने 28 रुपीज़ 75 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थर्ड नंबर पे PTC जनाब, इसने 12 रुपीज़ 20 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है सीनर्जी का, उसके बाद नंबर है KEL का, WTL का, ट्रीट का, OGDC का, AICL का, BOP का। तो जनाब 5 स्टॉक नेगेटिव रहे हैं और 5 स्टॉक पॉजिटिव रहे हैं आज के टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स के अंदर। बात करते हैं जनाब सर्किट ब्रेकर की, तो सबसे पहले जो अपर लॉक्स की लिमिट है वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे जनाब AGL रहा है, सेकंड नंबर पे ASTM है, थर्ड नंबर पे CWSM है, फोर्थ नंबर पे जनाब FCIBL है, उसके बाद KOHTM है, उसके बाद जनाब यहाँ पर LUL है, नेटसोल है, NRL है, जनाब PIA है, PNL है, साजू है और UBDL है। जनाब ये 10 के 10 स्टॉक आज जो है अपर लॉक रहे हैं। जनाब लोअर कैप की बात की जाए तो जनाब कैश और JOPP दोनों ये स्टॉक जो है लोअर रोक रहे हैं। करते हैं जनाब कुछ खबरों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयरवाइड न्यूज़ के मुताबिक कर्ज का नया प्रोग्राम IMF की कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान, ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना। और यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि जनाब जो मार्केट की पोजीशन रही है और आज मार्केट के अंदर इसी न्यूज़ का प्रेशर रहा है, क्योंकि आपका अप्रैल के अंदर जो बेल आउट पैकेज है वो एक्सपायर हो रहा है IMF का। माशी इस्लाहात पर पेशरफ्त और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत होगी, ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना। तो जनाब ये न्यूज़ जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही थी, इसी की वजह से जनाब मार्केट के अंदर आज आपको वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन नजर आया है और प्रॉफिट टेकिंग को जनाब प्लेयर्स ने तरजीह दी है। अच्छा, बात करते हैं बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की, तो जनाब कल वेडनेसडे को 6 मार्च को 5 कंपनीज़ की मीटिंग है। शेल की मीटिंग है जनाब, सेकंड नंबर पे EFUG की मीटिंग है, FFBL की मीटिंग है, CWSM की मीटिंग है और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग PNSC की मीटिंग है। वाले से यहाँ पे न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ट्रेड कॉर्पोरेशन लुक्स टू सेल 11.33% स्टेक्स इन इट्स बैटरी सब्सिडरी। तो जनाब ट्रेड कॉर्पोरेशन जो है अपने जो स्टेक्स हैं उनको सेल करने वाला है, जो कि 11.33 बनते हैं, और अपनी सब्सिडरी जनाब बैटरी को जो है वो सेल करने वाला है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD ऑन ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड TCL हैज़ डिसाइडेड टू सेल 11.33% ऑफ इट्स स्टेक इन इट्स सब्सिडरी ट्रेड बैटरी लिमिटेड बाय वे ऑफ सेल ऑफ शेयर इन द ओपन मार्केट। गैस रिजर्व्स के हवाले से आपके साथ न्यूज़ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान गैस रिजर्व्स टू रिड्यूस बाय हाफ बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 SSGC। जनाब SSGC के मुताबिक पाकिस्तान की जो गैस के रिजर्व्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं और ये हाफ हो जाएंगे तकरीबन फाइनेंशियल ईयर 2027 के अराउंड। तो जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KAC 100 का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है।
डेली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स ने आज जो क्लोजिंग एजेस की है वो की है जनाब डार्क क्लाउड कवर के ऊपर अपनी क्लोजिंग एजेस की है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट बनती है वो 65,333 की है। जस्ट जनाब 300 प्लस इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा दूर है, तो मुझे लगता है कि इंडेक्स अपनी इस जो कि मेजर इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस थी, जो कि अब सपोर्ट बन गई है मेजर, उसको रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है, जो कि बनती है 65,333 की। तो जनाब अभी तक की जो पोजीशन है मुझे प्रॉफिट टेकिंग को इंडिकेट कर रही है। अगर ख़तरे की बात करूँ तो जनाब ख़तरे की बात वहाँ होगी कि इंडेक्स 65,333 को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग एडजस्ट करता है, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी खतरे की बात चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रही है। और अगर अवली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक करें, जनाब आपके सामने KAC 100 नेस का अवली चार्ट ओपन है, और अवली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द डे जस्ट 2 आवर्स इंडेक्स ने पॉजिटिव क्लोज किए हैं, बाकी सारे आवर्स जनाब इंडेक्स के नेगेटिव क्लोज हुए हैं। और लास्ट आवर्स के अंदर जनाब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो जनाब सेकंड लास्ट आवर के अंदर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था, लेकिन उसके बाद अगेन जनाब यहाँ पर दोजी बनी है लास्ट ओवर के अंदर, मतलब अगेन जो है यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की गई है या कह लें कि सेलिंग की गई है। तो मतलब इंडेक्स की पोजीशन जनाब यहाँ पर अभी थोड़ी सी रिस्की लग रही है, और लग रहा है कि इंडेक्स फर्दर जो है डिक्लाइन दिखा सकता है। तो आपके सामने न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ, अब न्यूज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि डिफरेंट न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं IMF के हवाले से, क्योंकि IMF का जो बेल आउट पैकेज है वो 24 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा, और न्यू गवर्नमेंट को न्यू प्लान के लिए, न्यू लोन के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। लेकिन IMF से किन शराइत के ऊपर वो लोन अप्रूव होता है ये देखा जाएगा, कौन सी न्यू शराइत रखी जाती हैं, कौन सी सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की जाती है, सारी बातें जनाब ये मार्केट के ऊपर जो है वो असर कर रही हैं। और जाहिर सी बात है इन्हीं वजह से मार्केट के ऊपर आज सेलिंग रही है, और प्लेयर्स ने इस बात को तरजीह दी है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करके यहाँ से साइड लाइन पर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की गई है, अभी तक सेलिंग नहीं हुई है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है फर्दर तो फिर मार्केट फर्दर डिक्लाइन भी दिखा सकती है, लेकिन अभी तक की पोजीशन मेरे हिसाब से स्टेबल है। अगर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 65,300 के बिलो की तो फिर हम देखेंगे, लेकिन अभी तक मुझे कोई ख़तरा फील नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की, हम आज बात करेंगे नेट सोल के ऊपर। जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की, सबसे पहले पोजीशन चेक करेंगे कल की जनाब कल आपको मैंने 2 स्टॉक सजेस्ट किए थे। फर्स्ट किया था हमने रिव्यू OGDC का, सेकंड किया था PTC का। OGDC ने कल जनाब अपनी अपर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की थी, और जिस प्राइस के ऊपर जनाब कल ये क्लोज हुआ था वो प्राइस थी जनाब कल 132 के राउंड क्लोज हुआ था। और कल जनाब आपको मैंने कहा था कि अगर इसने 133 रुपीज़ 80 पैसे की प्राइस को अवरली बेसिस के ऊपर सस्टेन किया तो आपको बाइंग करनी है, वरना इसमें से आपको एग्जिट लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि जनाब आज इसकी क्लोजिंग नेगेटिव हुई है, 127 रुपीज़ 99 पैसे की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, और जिस प्राइस की मैंने इंडिकेशन की थी जनाब बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है। तो मतलब जो आपको कहा था कि ये गैप फिल करने के लिए ऊपर आ रहा है, और इसी रीजन को जनाब इसने गैप फिल किया है, और यहीं से स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है। तो जनाब ये मार्केट है, मार्केट के अंदर इस तरीके के गेम होते हैं, कभी एक दिन स्टॉक अपर लॉक मारता है तो सेकंड डे वो स्टॉक लोअर लॉक भी मार सकता है। तो बहरहाल अभी तक की ये पोजीशन है OGDC की फर्दर डिक्लाइन को ही इंडिकेट कर रही है। जनाब कल मैंने आपको सेकंड स्टॉक जो सजेस्ट किया था, बाय कॉल दी थी, जिसके लिए वो था जनाब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन PTC का जनाब मैंने आपको टारगेट दिया था 13 रुपीज़ 75 पैसा का। PTC ने कल अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो 12 रुपीज़ 10 पैसा के अराउंड अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की थी। आज PTC ने अपना जो हाई पोस्ट किया है 12 रुपीज़ 90 पैसा का किया है, अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है जनाब 12 रुपीज़ 20 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो जनाब कल की जो पोजीशन थी उसके हिसाब से मैंने आपको बाय सजेस्ट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इसके अंदर भी आज हमने गेन ही किया है, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमने तकरीबन 70 पैसा से लेके 80 पैसा का गेन किया है। ये बात बिल्कुल है कि हमने टारगेट जो था 13 रुपीज़ 75 पैसा का वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ना हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल रही है। अगर डे ट्रेड की बात करूं तो डे ट्रेड का जो मार्जिन होता है 2% से लेके 2.5% तक का वो बिल्कुल अचीव हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा अचीव हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल रही। अब बात करते हैं जनाब कल के लिए 6 मार्च के लिए वेडनेसडे के लिए। तो शुरुआत करते हैं नेट सोल से। अब बात करते हैं जनाब नेट सोल टेक्नोलॉजी की। तो जनाब नेट सोल ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की अपर लॉक के ऊपर की है। नेट सोल की थोड़ी सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको इसकी पोजीशन समझ में आ जाए, इसका जो ट्रेंड रहता है, जो इसकी मूवमेंट रहती है आपको क्लियर हो जाए। जनाब नेट सोल ने किसी दौर के अंदर
तकरीबन बात की जाए 2020 की, मतलब 27 मार्च 2020 के अंदर करंट मंथ था, बिल्कुल सेम मंथ था, जो मार्च का ही मंथ था 2020 था, जब इसकी प्राइस थी जनाब 25 रुपीज़ की। 25 से जनाब इसने अपना जो हाई पोस्ट किया है, लगातार अपवर्ड दिखाया है। वो जब अपना जो हाई पोस्ट किया है 300 के अबव अपना हाई इसने पोस्ट किया है। तो बहरहाल ऐसा मूव दोबारा तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा मूव आना पॉसिबल भी है, तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा। अब बात करते हैं जनाब करंट पैटर्न की। तो जनाब आज जो क्लोजिंग हुई है नेटफोल की, काफ़ी अच्छी बुलिश मारूफ बाजू कैंडलस्टिक के ऊपर हुई है। कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट कर रही है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7.57 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि जनाब तकरीबन 27 फरवरी 2024 के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम है। अब अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छी पोजीशन के साथ अपवर्ड की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है कल के लिए डे चार्ट के ऊपर, वो बनती है 144 रुपीज़ की। अगर सपोर्ट की बात करूं 133 रुपीज़ 81 पैसा की सपोर्ट बनती है। तो अब इसके अंदर क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर वीकनेस पे मिल जाता है तो बाय करनी चाहिए, क्योंकि अपनी जो इसके पास सपोर्ट थी जनाब, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, जहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, वो थी ना 124 रुपीज़ 56 पैसा की। इसको रेस्पेक्ट देता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे जनाब जो तकरीबन 4-5 दिन की पोजीशन है वो अक्यूमुलेशन को इंडिकेट कर रही थी। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर फिक्र करेंगे तो यहाँ पर ये अक्यूमुलेशन को इंडिकेट कर रही थी। इसी बिना पर कल मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी इसके अंदर बाय कॉल जनरेट की थी, लेकिन आज इसको मैंने फॉलो नहीं किया और इसने अपर लॉक लगाया है। अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से जनाब नेटफोल के अंदर बाय और वीकनेस की स्ट्रेटेजी कल फॉलो की जाए, अपना टारगेट रखा जाए 144 का। अब बात करते हैं जनाब सेकंड स्टॉक की, वो था जनाब NRL नेशनल रिफाइनरी, उसने भी अपर लॉक मारा है, तो उसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की, नेशनल रिफाइनरी की, NRL की। तो जनाब NRL के ट्रेंड के अंदर और नेटफोल के ट्रेंड के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नेटफोल का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश है और इसका जो ट्रेंड जनाब करेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पर बाइंग को इंडिकेट नहीं कर रहा है, कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मुझे चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। तो जनाब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है शॉर्ट टर्म की, वो 269 रुपीज़ 90 पैसा की बनती है, और सेकंड बनती है जनाब 274 रुपीज़ की। आज इसने क्लोजिंग जो एडजस्ट की अपर लॉक के ऊपर 265 रुपीज़ 34 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं 3 आउटसाइड अब पैटर्न बन रहा है, जो कि पॉजिटिव पैटर्न है। सपोर्ट की बात की जाए 260 रुपीज़ 5 पैसा की सपोर्ट बनती है। तो आई थिंक मुझे जो ऑब्जर्वेशन हो रही है, मुझे लगता है कि ना ये 274 को मुश्किल से ही सस्टेन कर पाए। 269 से लेके 274 से ही स्टॉप एंड रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर बाइंग पोजीशन ली हुई है तो आप जनाब इसी लेवल के अंदर 274 से पहले इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाए। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जनाब आपको सपोर्ट बाई करनी चाहिए 260 के ऊपर। लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन इसके अंदर मैं सजेस्ट करूंगा वो यही करूंगा स्ट्रेटजी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहा जाए, यही बेहतर होगा। ठीक है ना। तो ये हो गए KAC जनाब ये छोटी सी अपडेट मार्केट की और स्टॉक्स की अपडेट आपको कल काम आएगी, आपके लिए प्रॉफिटेबल डे रहेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।